हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जीएस है आज हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1912, 1925, 1919 या फिर 1922। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1919। तो ठीक है, याद रखिएगा, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में करी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह की मृत्यु कहां लड़ते हुए हुई थी? ऑप्शन है चौसा में, कलिंग में, कालिंगर में या इनमें से कहीं भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कलिंगर में। ठीक है, कालिंजर में हुई थी। ठीक है, और देखिए इस जो ये इंपॉर्टेंट सी लड़ाइयाँ हैं, इसकी वीडियो मैंने एक बनाई हुई है, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट से हैं और हर क्वेश्चन हर एग्जाम में ये सब पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलकेशिन टू किसका महानतम शासक था? कल्याणी के चालुक्य, कांची के पल्लव, तमिलनाडु के चोल या वातापी के चालुक्य? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, वातापी के चालुक्य। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है बुहलर, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स प्रिंसेप या कॉन्ड्री गटन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह वादनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, लोपामुद्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था? ऑप्शन है राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह, राणा प्रताप सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राणा सांगा। ठीक है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? ऑप्शन है बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सरदार भगत सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा, नौजवान जो भारत सभा थी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब। लक्ष्मीबाई की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, अमृतसर में या लखनऊ में या फिर हरिपुरा में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, तो ये जो अधिवेशन हुए थे हमारे इंपॉर्टेंट उसकी भी वीडियो डाल दी है मैंने, आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री वैसे भी ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर लॉर्ड इरविन। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, लॉर्ड माउंटबेटन। और एक और वीडियो है जो वायसराय से इंपॉर्टेंट है, वायसराय की ट्रिक मैंने बनाई है 1899 से लेके 1946 तक की है। ठीक है, तो उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन है सिंधु नदी डेल्टा, अमेजोन जेल्ला या डैन्यूब डेल्टा, गंगा बारपुर जल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गंगा बापुर जल्टा। ठीक है,
और फिर इसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक और कैस्पियन सागर, भूमध्य और उत्तरी सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। ठीक है, तो एक तरफ रेगिस्तान है और एक तरफ स्थान है। तो देखिए, पहला है कालाहारी, फिर है अटाकामा, फिर है थार, फिर है ग्रेट विक्टोरिया। ठीक, और स्थान हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया। और ये इसके ऑप्शन हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए का 3, मतलब कि ए का हो जाएगा अफ्रीका और बी का 1 है, तो मतलब कि अटाकामा जो है दक्षिण अमेरिका में है। C4 मतलब कि थार जो है एशिया में है, और D2 ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वायु में कितनी मात्रा सर्वाधिक होती है, मतलब किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में है नाइट्रोजन सबको पता है सबसे ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है सतपुरा, नीलगिरी, हिमालय या फिर अरावली। तो याद रखिएगा, अरावली जो श्रृंखला है सबसे पुरानी है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो याद रखिएगा अरावली। ठीक है, सॉरी, अरावली है। और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम, के सी नियोगी या ए के चंद्र, पीवी राजा मन्नार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, के सी नियोगी प्रथम वित्त आयोग थे, आयोग के अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा या केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, तो राज्य सरकारों द्वारा ही कृषि आय कर लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी है, उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण से। ठीक है, नई शिक्षा नीति संबंधित है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? द्वित, चतुर्थ, पंचम या षष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द्वित। सेकंड में ही उद्योग पंचवर्षीय योजना में विकसित हो गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? कोर, क्रेडिट, कंप्लीट या कॉन्टिनेंट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा कोर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, बलवंत राय मेहता समिति। की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में या फिर इंदौर में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्वालियर में है। और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कुल डैश संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचित क्षेत्र है? ऑप्शन है 11, 19, 10 या फिर 1। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, 19 है। ठीक है, तो याद रखिएगा 19 है इस पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा 1980, 1975, 1977, 1978। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1978 में हटाया गया था।
और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। ऑप्शन 8, 7, 9, 6। सो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 8। ठीक है, तो 8 हो गई है, पहले 9 थी, फिर इसके बाद एक अभी कम हो गई है, मिला दिए गई दमनंदी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन है तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा शोधातु, तांबा जस्ता तथा निकेल, या तांबा तथा निकेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन तांबा तथा जस्ता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से, पीवीसी किसके बहुलकीकरण से द्वारा प्राप्त किया जाता है? स्टाइरिन, एसिटिलीन, विनाइल क्लोराइड या प्रोपीन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से विनाइल क्लोराइड। तो ये ऑप्शन ऊपर नीचे है, ठीक है, तो सी ऊपर हो जाएगा, डी नीचे हो जाएगा, तो आंसर इसका है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 को जोड़ें। ठीक है, तो पहली सूची में दिया गया विटामिन और उसके फिर केमिकल्स नेम है। तो विटामिन B1 है, B2 है, B6 है और B12 है, और एक तरफ उसके नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, और देख लीजिए आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय या फुफ्फुस या विकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से हृदय। ठीक है, तो हृदय, ईसीजी किसके लिए गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की। ठीक है, तो ये हुए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।